हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ध्वजांक, डिवाइड बाय ध्वजांक, डिवीजन बाय ध्वजांक। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है अपना 23754 डिवाइडेड बाय 74। तो आपको करना क्या होता है, ये बनाया, सॉरी थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ ताकि अपन को लिखने में दिक्कत ना आए बाद में। ठीक है, उसके बाद जो आपका नंबर है वो लिखिए 2375 और लास्ट डिजिट वो है बाहर रहेगी, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट। ओके, 74 है तो 74 यहाँ पर 74 लिखिए। ठीक है, ये कहलाता है ध्वजांक। ठीक है, ध्वज का मतलब क्या होता है, इट्स अ फ्लैग। ठीक है, तो ध्वजांक मतलब जो ऊपर होती है, फ्लैग ऊपर होता है ना, तो इसलिए इसे ध्वजांक कहते हैं। इसे कहते हैं बीजांक, मतलब जो बीज कहाँ होता है, जमीन में होता है, तो नीचे वाले को बीजांक, ऊपर वाले को ध्वजांक। नीचे वाला नंबर काम आता है डिवाइड करने के लिए, डिवाइजर। ठीक है, ऊपर वाला नंबर का काम आता है करेक्शन करने के। करेक्शन किस चीज़ का करेक्शन कर रहे हो सर, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी नंबर 7 से डिवाइड हो रहा होता है उसे 7 से डिवाइड करो। 2 डिवाइड नहीं हो सकता, 2 छोटा है, तो 23 को डिवाइड करेंगे। 23 डिवाइडेड बाय 7, 3 7 जा 21, सॉरी 7 3 जा 21, 3 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो क्वेश्चन यहां पर बचेगा 3, रिमाइंडर 23 और 7 के बीच में लिखा जाएगा, रिमाइंडर विल बी 2। ठीक है बच्चों, तो ये है पहला स्टेप, हमेशा रिमाइंडर नीचे, क्वेश्चन नीचे और रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है। अब जो नेक्स्ट नंबर बनाया वो है 27। तो ध्वजांक का नियम क्या होता है, ध्वजांक में होता है पहले स्टेप में आप डिवाइड करोगे, फिर करेक्शन करोगे, डिवाइड करोगे, करेक्शन करोगे, डिवाइड करोगे, करेक्शन करोगे, डिवाइड करोगे, ऐसे करते करते लास्ट स्टेप में सिर्फ आपको करेक्शन करना है। ठीक है, तो करेक्शन डिवाइड, करेक्शन डिवाइड, करेक्शन डिवाइड, और लास्ट में आपको करेक्शन करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने डिवाइड कर लिया, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, करेक्शन। करेक्शन कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। 27 का करेक्शन करना है, 27 माइनस ये वाला नंबर इंटू ध्वजांक 3 इंटू 4। तो 27 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे, 12। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 15। तो ये करेक्शन कर दिया इसका, तो करेक्शन कर दिया, तो करेक्शन को आप डिवाइड करोगे फिर से, किससे, 7 से। तो डिवाइड किया, क्वेश्चन विल बी 2, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो क्वेश्चन 2 रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, रिमाइंडर थोड़ा नीचे लिख देता हूं, रिमाइंडर आ गया 1। तो फिर से क्या हुआ, हमारा जो है 15 आ गया। अब थर्ड स्टेप में फिर से क्या करेंगे अपन, 15 डिवाइडेड बाय, सॉरी 15 माइनस, करेक्शन करना है ना, तो इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू 4 है, सॉरी 15 माइनस 8, तो ये आ जाएगा अपना 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 7, क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 0। तो आ गया क्वेश्चन आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके अपन। सर आपने कैसे बोल दिया लास्ट स्टेप पे, क्योंकि हम इस वाले कॉलम में आ गए, इस वाले कॉलम का मतलब लास्ट स्टेप में। तो 04 माइनस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, बेटा 4 माइनस 4 आ गए, तो कितना आ गया 0 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपका फाइनल आंसर होगा quotient will be 321, remainder will be 0। तो बेटा ये है आपकी ध्वजांक विधि। ठीक है, अभी अपन और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लियर होती जाएगी। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, मैं मिटा रहा हूं उसको। ठीक है, देखिए आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत हो ना, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं,
क्वेश्चन 2, 2112 डिवाइडेड बाय 82, 82 नहीं 812। अब जो बाकी टीचर्स जो चीज़ करवाते हैं, जो इंटरनेट पे आपको चीज़ मिलेगी वो चीज़ अलग है, और जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ वो चीज़ अलग है। मतलब मेरा तरीका ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होता है अपन को, वही 2 1 1 और बाहर 2, एक नंबर बाहर बाकी सारे अंदर। ध्वजांक हमेशा लास्ट वाले नंबर को चुनते हैं, ठीक है। ध्वजांक हमेशा लास्ट वाला नंबर ही होता है, तो लास्ट वाला नंबर हो गया ध्वजांक, जो बच गया वो क्या हो गया, बीजांक। क्लियर है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 211, 21 81 से डिवाइड होगा नहीं, सीधे किसको करोगे, 211 डिवाइडेड बाय 81। बेटा करके देख लो साइड में, रफ में करके देख लेना। 211 डिवाइडेड बाय 81, 81 2 जा 162, माइनस किया आपके पास आ जाएगा 49, ठीक है। सो क्वेश्चन इज 2, रिमाइंडर इज 49, ठीक है। तो लिखेंगे अपन यहां पर, क्वेश्चन आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 49। एक सेकेंड, ओके। अब यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर 2111 है, तो अब जब 49 लिखेंगे तो 211 के बाद लिखेंगे 49, और उसके बाद एक 1 भी बच जाएगा, ठीक है। तो शायद अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में पहले करेक्शन करेंगे, तो 491 माइनस 2 इंटू 2, सो 491 माइनस 4, दैट इज 487, 487 माइनस, सॉरी डिवाइडेड बाय 8। पहले अपन ने 491 का करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद 81 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन विल बी, करते हैं यहां पर डिवाइड, 487 81 से 6 टाइम्स आएगा, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486, रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो क्वेश्चन इज 6, रिमाइंडर इज 1। क्वेश्चन 6 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब हम लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं बच्चों। तो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, सिर्फ थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप है, करेक्शन। 12 माइनस 6 इंटू 2, सो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पर भी वही चीज है, हमारा जो क्वेश्चन आया है लास्ट में जो आंसर आएगा, क्वेश्चन इज 26, रिमाइंडर इज 0, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं बाकी टीचर्स क्या करवाते हैं। बाकी टीचर्स क्या करवाते हैं, 81 8 को तो नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर जो ध्वजांक लिखते हैं वो लेते हैं 12, तो वो थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो ये सबसे इजी तरीका है, इसको आप अपनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब एक्सरसाइज पे फर्स्ट स्टेप पर सीधे एक्सरसाइज 1 पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। 4532 डिवाइडेड बाय 112, ठीक है। करते हैं इसको डिवाइड, 4532, 2 ऊपर आ जाएगा, लास्ट वाला ध्वजांक नीचे वाला बीजांक, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय 11, क्वेश्चन विल बी 11 4 जा 44, रिमाइंडर विल बी 1। तो यहां पर क्वेश्चन आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। अब 13 को डिवाइड करेंगे, 13
लेकिन डिवाइड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, करेक्शन, -4 इंटू 2, 4 2 जा क्या कितना होता है बच्चों, 4 2 जा 8, तो 13 - 8 इज इक्वल्स टू 5। तो ये स्टेप होगा 13 डिवाइडेड बाय 5। यहां पर बच्चों का थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे, यही सवाल उठता है। तो बेटा ऐसा है, जब भी एक छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड होता है तो 0 टाइम्स होता है। 13 0 जा 0, माइनस करोगे 5, तो क्वेश्चन इज 0 एंड रिमाइंडर इज 5। ऐसे केस में तो क्वेश्चन इज 0, रिमाइंडर इज 5। तो लिखिए यहां पर क्वेश्चन आ गया आपका 0, रिमाइंडर आ गया आपका 5। फिर से हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। तो लास्ट स्टेप पे क्या सिर्फ क्या करते हैं, करेक्शन, 52 माइनस 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 कितना होता है, 0। सो 52 माइनस 0 इज इक्वल टू 52। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 40, रिमाइंडर आ जाएगा 52। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार कि आप पहले स्टेप में डिवाइड करोगे, दूसरे स्टेप में करेक्शन डिवाइड करोगे, तीसरे स्टेप में भी करेक्शन डिवाइड करोगे, चौथे, मतलब डिपेंड करता है कि आपका लास्ट स्टेप जैसे ही आता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करोगे। और करेक्शन के लिए फिर से बता रहा हूं, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने होता है। ठीक है, लास्ट में जो भी नंबर होता है ना उसको इससे मल्टीप्लाई करके करेक्शन किया जाता है। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 2 खत्म हो गया, पेज नंबर 3, यह है आपका 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 42। बताता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 13, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, वन टू थ्री फोर 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप करते हैं अपन, मैं इधर लिखता हूँ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सीधे इधर लिखता हूँ, दिक्कत नहीं होगी, चलो इधर ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 3 बार जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं अपन। तो सेकंड स्टेप में करेक्शन करेंगे, 0 3 माइनस 3 इंटू 2। तो बेटा इसका देखो 3 में से 6 गए तो माइनस का 3 आ रहा है, तो ये स्पेशल केस आ गया अपने पास। एक सेकेंड, ये अपने पास स्पेशल केस आ गया। स्पेशल केस क्या आया, कभी भी हमारा जो करेक्शन करने पर नंबर है वो माइनस में नहीं आ सकता, तो आपको ये स्टेप काटना पड़ेगा। बोलोगे सर ऐसे एग्जाम में हुआ, तो एग्जाम में भी आपको काट के दिखाना पड़ेगा इसको, समझ रहे बात को। ये स्टेप कटेगा तो फिर करेंगे क्या, ऊपर वाले स्टेप पे जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन 3 की जगह हो जाएगा 2, मतलब क्वेश्चन को क्या करेंगे, -1 कर देंगे। अगर 4 होता तो 3 कर देते, 8 होता तो 7 कर देते, मतलब -1 कर देना क्वेश्चन को। और रिमाइंडर में ये वाली संख्या जोड़ दो, तो 0 में 4 जोड़ो, 4 4। तो हमारा जो नया नंबर आया है ना बच्चों, वो क्या है, सेकंड स्टेप ही रहेगा ये 43। और करेक्शन करेंगे ना तो 2 इंटू 2, सो 43 माइनस 4। अब कई बच्चे बोलेंगे सर फिर से समझाओ, यहां पर फिर से समझा रहा हूं। क्वेश्चन को तो -1 कर दोगे और रिमाइंडर में ये वाला नंबर जोड़ दोगे जिससे डिवाइड कर रहे हो आप। ठीक है, फिर वापस से सेकंड स्टेप करोगे। अब देखो अब तुम्हारा करने पर 39 आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसको डिवाइड करोगे, 39 डिवाइडेड बाय 4, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 9, 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 9 और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3। अब लास्ट स्टेप पे पहुंच गए अपन, सो 34 माइनस 9 2 जा 18।
34 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 16 आंसर आ रहा है आपका। तो क्वेश्चन आ गया 29, रिमाइंडर आ गया 16, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें से एक स्टेप वापस से अपन को जाना पड़ता है और उसके बाद उसको सही करके नीचे आना पड़ता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लेंथी है इस वजह से। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5 डिवाइडेड बाय 87। हो सकता है अभी आपको नंबर्स थोड़े देखने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा इसका तो सब समझ में आ जाएगा। नाइन, 8, 7, 6 और ये 5, ये ध्वजांक, ये बीजांक। ठीक है, फर्स्ट स्टेप 9 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 1, क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 1। सेकेंड 18 का करेक्शन करेंगे, 18 माइनस 1 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 7, तो हो जाएगा 11। अब 11 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 3, क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 3। अब आ गया 37, 37 माइनस, फिर से करेक्शन करेंगे 1 इंटू 7, 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30। अब इसको डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय, डिवाइड तो 8 से ही करेंगे हमेशा, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ जाएगा 6, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब आ गया 66 फोर्थ स्टेप में, 66 माइनस 3 इंटू 7, 3 7 जा कितना होता है 21, तो 66 माइनस 21, 5 4, 45 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40, क्वेश्चन 5, रिमाइंडर भी 5, क्वेश्चन 5, रिमाइंडर भी 5। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट, इसमें सिर्फ करेक्शन करेंगे, 55 माइनस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 होता है 35, सो 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20। तो क्वेश्चन आ गया 1135, रिमाइंडर आ गया 20। इस क्वेश्चन को आराम से पॉज करो और देख लो, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज अपन। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 15 है। 13579, एक मिनट, 13579 डिवाइडेड बाय 975। ठीक है, वन 3 5 7 और 9 लिखेंगे बाहर, 5 ऊपर 97 नीचे। ठीक है, फर्स्ट 135 डिवाइडेड बाय 97, यही करेंगे ना। तो यहां पर आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 38। बोलोगे सर ये कैसा आया? बेटा इतने बच्चे नहीं हो, 135 को 97 से डिवाइड करके देख लेना।
तो क्वेश्चन 1 रिमाइंडर आ गया 38। अब 387 बन रहा है नया नंबर। सेकंड स्टेप 387 माइनस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। 387 में से 5 घटाओ 382। अब 382 को किससे डिवाइड करोगे? 97 से। ये वाला डिवाइड मैं आपको बता सकता हूं। जब अपन इसको 97 को डिवाइड कर, सॉरी 382 को डिवाइड करेंगे 97 से, तो ये अपना जाएगा 4 टाइम्स करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे 97 3 जा 291, 3 जा 1 1 1, सॉरी 11, सॉरी 91। तो यहां पर क्वेश्चन आ गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया 91। क्वेश्चन आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 91। लास्ट स्टेप 919 माइनस, यहां पर क्वेश्चन कितना है 3, 3 5 जा 15, 3 इंटू 5, तो 919 माइनस 15 इज इक्वल टू 904। तो आ गया 904। सो क्वेश्चन विल बी 13, रिमाइंडर विल बी 904। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको है ना एक चीज बता दूं, जब आप स्टेप्स लिखो तो शायद मैंने गलती कर दी होगी। आप स्टेप्स लिखोगे ना तो 1 2 ऐसे लिखोगे, मतलब रोमन नंबर्स में लिखोगे, ऐसे 1 2 3 4 नहीं लिखोगे। ठीक है, स्टेप्स लिखो तो ऐसे लिखो 1st 2nd 3rd एंड 4th। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही कि आपको सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक बचा है छोटा सा, वो देखते हैं उसको कैसे करना है। गजांग भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सिर्फ 2-3 फॉर्मूले बाकी हैं, उसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। थैंक यू।